ऐसा कहते हैं कि रावण रोज कैलाश जाता था, एवरी डे फ्रॉम श्रीलंका कैलाश जाता था। तो कैलाश में लंबी लाइन लगी होती थी महादेव के दर्शन करने वालों की। रावण बोलता, मैं लाइन में लगूंगा? मैं तुम जानते हो मैं कौन हूं? रावण जिसके पीछे लाइन में खड़ा होता था ना, आगे वाला जब पीछे, अरे आप आगे आ जाओ आप आगे आओ। इतना खौफ था रावण का। ये कैसा भक्त है ठाकुर जी का, जो जिसमें विनम्रता नहीं आई, जिसमें दीनता नहीं आई, जिसमें सरलता नहीं आई। एक अपने आप को भक्त कहता है। ऐसे भक्त आज भी होते हैं, जिन लोगों को ये लगता है कथा हम पीछे बैठेंगे, कथा में हम नीचे बैठेंगे, कथा में सोफा नहीं है हमारे लिए। समझ जाइएगा कि सोफा वाले बुरा नहीं मानना। कहीं सोफा वाले यूं सोचने लगे, हो भाई हमारे लिए बोले। नहीं नहीं, आपके लिए नहीं बोला मैंने, आप लोग तो अच्छे हो, सब अच्छे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। पर कई लोग होते हैं ऐसे, हम यहां बैठेंगे, ये स्थान है हमारे लिए। ये रावण करता था। तो रावण एक दिन बड़ा परेशान हो गया। बोले मैं रोज आता हूं कैलाश और इतनी लंबी कतार लगी होती है और ये सब खड़े रहते हैं आगे, और फिर उसके बाद भी रावण को सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता था, इतना लंबा लाइन में खड़े होके गया और फिर महादेव को जब प्रणाम कर, महादेव ऐसे ही बैठे रहते। तो रावण एक आध बार पैर छूता, ऐसे करता, तो थोड़ा नेक हिलाता, नेक तो खोल के देखो कौन आया है सामने। रावण आगे कभी स्वर्ण चढ़ा रहा है, कभी रत्न चढ़ा रहा है। महादेव तो वो तो चिदानंद रूप है शिवो, हम उनको स्वर्ण से प्रसन्न करोगे, उनको रत्न से प्रसन्न करोगे, तो अपने अपने में स्थित रहते हैं। महादेव अपनी स्थिति में बैठे रहते। रावण को लगता है ये देख क्यों नहीं रहे मैंने क्या चढ़ाया। तो रावण ब्रह्मा जी से पूछता कि इनको प्रिय क्या है। बोले शंकर जी को स्तुतियां बहुत प्रिय लगती हैं, कोई संस्कृत में स्तुति गावे, कोई अच्छे अच्छे भाव, तो फिर रावण ने शिव तांडव स्तोत्र लिखा। अच्छा, रावण की विशेषता यह थी कि वो अपने शब्दों को इतना भयानक प्रयोग करता था कि उन शब्दों से ऐसा लगे कि मानो डमरू बज रहा है। मतलब आप शिव तांडव स्तोत्र सुन के सो नहीं सकते। आपको सोना है तो आपको नमामि मीशान ही सुनना, रुद्राष्टकम ही सुनना पड़ेगा। अब नमामि मीशन कितनी मीठी मीठी है, तो शिव तांडव स्तोत्र ऐसी ऐसी स्तुतियां बनाता था रावण की, उसको सुनकर के महादेव के नेत्र खुल जाते थे। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट ममलम टम 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 डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तो तैलम खुकु 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 ख्वांग खुखांग ख्वांग खुखांग ख्वांग ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति से सकलम पातुनो चंदचूड़। महादेव आंख खुल के, कहां है भैया? इधर हूं। क्यों? हिमालय की चोटियां हिलने लगती थीं, क्योंकि एक तो होता है एक मुख से और मीठे स्वर से बोलना, वो 10 सिर से चिंगाड़ करके बोलता था, पूरी ताकत लगा देता था। तो हिमालय हिलने लगता था, बर्फ गिरने लगती थी, महादेव भी झूमने लगते थे। महादेव के कौन भाई रुक जा आ जा, जल चढ़ा ले, आ जा। तो काय को इतना परेशान होता? अब ये है रावण। भले ही उसने शिव आराधना की, लेकिन विनम्रता से नहीं, दैन्यता से नहीं, सरलता से नहीं। तो इसका मतलब एक देव का पूजन यदि 2 लोग करते हैं, एक देव के पूजन से कोई फल नहीं है। उन 2 अर्चकों की भावना कैसी है, धारणा कैसी है, भाव कैसा है, उससे देव वैसा फल प्रदान करते हैं।